Good morning. Again, one new day, one new positive thought, and one new hope. So, let's start with the positive thought. Thought is before learning anything, learn how to learn. Means कुछ भी लर्न करने से पहले ये समझना जरूरी है कि हमें वो लर्न कैसे करना है, कि तभी हम कुछ सीख सकते हैं जब हमें ये पता हो कि हमें ये करना कैसे है. So let's start with the positive thought and positive attitude. Take out your maths book. Maths book में हम new chapter start करेंगे. New chapter is what? New chapter is LCM, lowest common factor. As I have already explained you, जैसे कि मैं पहले ही आपको समझा चुकी हूँ, chapter number 4, factors and multiples. Which are factors? Factors क्या होते हैं? Multiples. कि फैक्टर्स क्या होते हैं? That is 8, 7, 21. Margin. Today's topic is lowest common multiples. As the name suggests, जैसे कि नाम ही बता रहा है, लोएस्ट यानी सबसे छोटा, कॉमन जो जितने गिवन नंबर्स हैं उसमें, और मल्टीपल आ रहा है उसको हम एलसीएम कहते हैं. लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स को हम एलसीएम भी कहते हैं. एलसीएम हमेशा टू और मोर देन टू नंबर्स के बीच में फाइंड करते हैं. एलसीएम हमेशा टू या मोर देन टू नंबर्स के बीच में फाइंड करते हैं. देयर आर टू मेथड्स फाइंडिंग आउट द एलसीएम. फर्स्ट मेथड इज 1. Method 1 is first of all list out the multiples of the given number. जो भी given number है उसके multiples लिख दीजिए. And then choose the lowest common multiple out of them. उसके बाद choose करना है lowest common multiple उनके बीच में से. For example, let us find out the multiple of 3 and 6. And 6. तो 3 multiples of 3 क्या है? 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, and so on. So on क्यों लिखा? Because there are infinite number of multiples. So that's why कहीं पे जाकर कहीं stop करना पड़ेगा. And multiples of 6. 6, 1 is 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, and so on. अब see, इसका कॉमन क्या आ रहा है? This one, और भी आगे बहुत आगे लिख रहे हैं, इधर स्टॉप कर दिया. तो हमें कॉमन मल्टीपल्स 6 and 12, and least common multiple 6, क्योंकि सबसे छोटा मल्टीपल 6 है. तो एक तो ये मेथड है, हमें तब तक मल्टीपल्स लिखने हैं गिवन नंबर्स के जब तक कि कॉमन मल्टीपल नहीं आ जाए. फाइन. उसके बाद जो सबसे पहले जो कॉमन मल्टीपल आता है दैट इज एलसीएम. फाइन. एंड सेकंड मेथड इज prime factorization method, or we can say no, it's not a prime factorization method, it's a short division method. डिवाइड करते हैं हम कि डिवाइड करने के बाद कॉपी करते हैं इस तरह से कि हमारे पास फैक्टर्स आ जाए. जैसे 3 और 6 का है. फॉर एग्जाम्पल हमने फिर एलसीएम निकाला 3 and 6. It's a
शॉर्ट डिवीजन मेथड है 3 and 6, 3, 3 1 is 6, 3 2 is 6, 1 यहाँ आया 2, 1 and 1। तो हम तब तक इसके मल्टीपल्स इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टर्स से यूज करकर जब तक कि हम तब तक इसको डिवाइड करते हैं प्राइम फैक्टर्स का यूज करके जब तक कि इसमें कॉमन 1 नहीं आ जाता। तो एलसीएम इज इक्वल टू 3 into 2 इक्वल टू 6। पहले भी हमारा 6 आया था जो हमने मल्टीपल मेथड से निकाला था और इसमें भी 6 आया है जब हमने इस तरह से फाइंड करा। फाइन, अब एलसीएम के बाद हम क्या करेंगे एचसीएफ। नाउ व्हाट इज एचसीएफ? What is HCF? HCF is HCF, highest common factor, highest common factor। ठीक है, इसका नेम हाईएस्ट शो कर रहा है लेकिन क्योंकि फैक्टर ही है इसका आंसर हमेशा एलसीएम से छोटा आता है। फॉर एग्जाम्पल हम फैक्टर्स निकालते हैं 6 and 8 के। तो फैक्टर्स ऑफ 6 कितना आया 1 2 3 and 6 और फैक्टर्स ऑफ 8 1 2 4 and 8। देखो कॉमन फैक्टर क्या है 1 and 2 और एचसीएफ क्या है 2। तो नाम तो उसका हाईएस्ट है लेकिन फिर भी आंसर हमेशा छोटा आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये फैक्टर है। There is a relationship between LCM and HCF। तो LCM और HCF के बीच में रिलेशनशिप क्या है? LCM and HCF। LCM into HCF, this is a formula। आपको फाइंड करने के लिए कंडीशन अलग अलग होगी। I'll tell you which are the condition। LCM into HCF equal to product of two numbers। अब देखो ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जिसमें कंडीशन अलग अलग दी होंगी। मींस या तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और एचसीएफ दिया होगा तो हमें एलसीएम फाइंड करना है, या फिर एलसीएम और एचसीएफ दिया होगा तो हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स फाइंड करना है। फाइन, या फिर थर्ड कंडीशन इज एचसीएफ एलसीएम गिवन होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स गिवन होगा एंड एचसीएफ फाइंड करना है। तो तीनों अलग अलग कंडीशन है जहां पर हम ये फाइंड करते हैं। क्या रिलेशन है? एलसीएम को अगर हम एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आता है, या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स किसके बराबर होता है? एलसीएम इनटू एचसीएफ। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो दिस इज first video in which we have learned about the LCM, about the HCF and the relationship between HCF and LCM. And in my second video we will do the questions based upon the learning which we have done in our first video.